हमको पहले से तो सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है पैटर्न में कभी भी कि आगे पीछे बदलाव क्या हो रहा है। अगर इसमें 25 की बात 30, 30 5 35, 35 पर यहाँ आ गया, 35 5 40, 40 5 45, फिर से 45 यहाँ आ गया, 45 5 50, 50 5 55, फिर से यहाँ 55 आएगा, 55 5 60 65। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा अगर देखा जाए तो नीचे 55 नीचे कॉपी होगा पहले, फिर 60 और फिर यही बात हो रहा है। दूसरी बात भी अगर आप गौर से देखिए हमेशा ध्यान, अगर वो आंसर ना होता तो क्या कर, अगर वो आंसर ना होता तो क्या करते, 25 10 35, 35 10 45, 45 10, नीचे क्या आएगा, आएगा ना 55। इधर भी देखो 30 40 50, यहाँ क्या आएगा, 35 10 45 10 55 10 65, तब भी हमारा आंसर सही होगा। तो पैटर्न जो भी है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप के लिए पुराना पैटर्न फॉलो करें। समझ में आई बात क्या रोशनी, रोशनी क्या हो रहा है, 25 के बाद 35 हुआ तो क्या हुआ, 25 के बाद 35 हुआ तो क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ तो 35 हो गया, अंत बताइए। 25 से 35 आने में क्या हुआ था, 10 जुड़ गया, क्या हुआ है, अच्छा तो 35 के बाद 45 आने में क्या हुआ, फिर से 10, तो 45 के बाद 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, समझ में आई बात। इसी प्रकार से इसमें भी हुआ, 30 के बाद 10 जुड़ा तो क्या हुआ, 40 के बाद 10 जुड़ा तो क्या हुआ, 50 के बाद 10 जुड़ेगा तो, समझ में आई बात। फिर से यही थी, 35 में 10 जुड़ा तो 45, 45 में 10 जुड़ा तो 55, 55 में 10 जुड़ा तो, ठीक है हमारा आंसर हो जाएगा। रिविजन क्लियर है बात, चलो आगे बात करें, आगे बात करें। आंसर हमारा क्या होगा, पहला नंबर, ठीक है। इसी में देखिए दूसरी बात करते हैं, निम्न पैटर्न का अध्ययन करके दूसरी आकृति के रिक्त पद का चयन करें। क्या बोल रहा है, 5 10 15 20 25, फिर जो बीच में अंक आएगा तो 15 दूना 30, 15 तिया, यही हो रहा है ना। यहाँ 3 दूना 6, छत्री के तीन, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे, तो 9 का पहाड़ा पढ़ोगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक, यही हो रहा है ना। यहाँ पे बीच में नंबर आ रहा है, उसी का वो क्या कर रहा है, टेबल पढ़ रहा है। 15 दूना 30, 15 तिया 9 दूना 18, 9 त्रिक, तो यहाँ क्या आएगा, 18 आएगा। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बात करें, अनुपम समझ में आ रही बात, ठीक है। निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात है तो क्या, 3 2 5, 3 2, फिर 5 3 8, फिर 8 4 12, ध्यान दो क्या हो रहा है सर, एक पहले 2 जोड़ा गया, फिर 3 फिर 4 फिर 5 6, यही बात। तो पहले क्या, 3 2 5 3 8 4 12, अब 12 5, अगला क्या जुड़ेगा, समझ में आई बात, यही हो रहेगा। तो अगला क्या हो जाएगा, 23। क्लियर है सबको, मोहनलाल जी क्लियर है, अंश कुमार बराबर। आप तो सोने का कड़ा पहन के आए यार, किसने सिखाया ये सब, लड़की बनना महिला बनना है, थोड़ा सा कान वाला पहन लो, थोड़ा नाक वाला पहन लो, आगे से लोग भर लो, बेकार उतारो उसका। अरे कोई नहीं ये सब, आप भी ठीक है, आप ज्यादा ज्यादा खागा बांट रहे, ठीक है ना। कल को नेल पेंट लगाने लगोगे, लिपस्टिक लगाने लगोगे, आंखों में काजल तो लगा ही देते, ये सब कर दिया। हमको किसी के अट्रैक्शन की जरूरत है क्या, वो कितना सुंदर नेकलेस, क्या जरूरत है इस शब्दों की हमें, क्या बात है बेटा, आगे तो नाम रोशन कर दिया, इसी तरह पढ़ाई करो, इस चीज की जरूरत है, सही बात है ना। हमें क्या, हम क्या सुनना चाहते हैं,
वाह बेटा शाबाश, हमें बहुत खुशी हुई आपको देखकर। इसी तरह पढ़ाई करो, है ना। पापा मम्मी का नाम रोशन करो, है ना। खूब आगे बढ़ो, ये चीज की जरूरत है। ये नहीं कहाँ से खरीदा हमने, बड़ी अच्छी रिंग है, कितने में मिली। इन सब चीजों की जरूरत हमें है क्या, समझ में आ गई बात ना? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। कोई अच्छे से पेन खरीदेगा सर, ये लोग पूछते हैं कहाँ से खरीदे, मैं भी खरीदूंगा। ठीक है, वो चीजें चलती है, ठीक है। इसको देखिए, निम्न श्रृंखला का लिप्त, लिप्त होगा, ठीक है ना। पद ज्ञान के लिप्त मतलब जो मिस है, लिप्त नहीं सर, लुप्त है। लुप्त है। हाँ तो लुप्त मतलब क्या, जो मिस है। लुप्त मतलब क्या होता है, गायब, विलुप्त, विलुप्त। हम लोगों की पहले पूंछ थी, वो विलुप्त हो गई, मालूम है आप लोगों को। यस सर, यस सर। पहले तो साथ में पढ़े हम लोग पढ़ने थे, सर उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे वो हम लोग की पूंछ क्या हो गई, विलुप्त हो गई, यानी गायब हो गई। क्या हो गई, हम लोग भी बंदर थे जैसे, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखिए, तो ये क्या, पहले एक है, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर 49 है। आप देखो हो क्या है, 1 × 1 = 1, होगा कि नहीं होगा। फिर 3 है, क्या है, ना ना ना, समझो, एक है, 3 का वर्ग है, फिर 2, ये भी कह सकते हो आप, बिल्कुल सही, आपने दिमाग सही लगाया मोहल्ला, ठीक है ना। या फिर ये भी कह सकते हो कि 2 अंक जोड़ रहा है, 2 अंक क्या कर रहा है, 1 में 2 जोड़ा 3 हुआ, 3 त्रिका 9 हुआ, फिर 3 में 2 जोड़ा 5, 5 अंक, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 सता, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 नमा, यही हो रहा है ना। तो अब अगला क्या होगा, इसमें 2 जोड़ो 9 2 11, 11 के हम, आंसर क्या होगा, समझ में आई बात। पैटर्न को समझना जरूरी है हमारे लिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, इन पैटर्न्स को याद रखिएगा कि ऐसी ऐसी कंडीशंस आ सकती है। पहली कंडीशन क्या थी आपने, बीच में जो संख्या है कि उसका मल्टीपल, यही था ना। फिर हमने क्या देखा कि ऊपर से नीचे जोड़ 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 के अगला आगे गया, यही कर रहा था ना। तो ऐसी स्थितियां बन सकती है, आगे चल के देखेंगे तो और भयानक वाली स्थितियां भी बनेगी। ये बात क्लियर है कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे, निम्न पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताइए। हमने देखा 3 त्रिकाई 9, 7 7 49, 11 11 हम 121, तो हो गया 3 के बाद 4 जुड़ा, 4 के बाद 7 4 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, 15 4 अगला स्टेप क्या होगा, 19 गुणे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ देखो, यहाँ तो अच्छी बात है, एक ही 19 दिया है, दिया है ना। आगे देखना क्या होने वाला है, 19 दिए तो 19 वाला 19 गुणे 19 = 361, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात, कैसे हुआ। हमने देखा कि 3 में 7 पहुंचने के लिए क्या किया था, 4 जोड़ा ना हमने, और 7 से 11 पहुंचने के लिए फिर से 4 जोड़ा, यानी वो चीजें रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको +4 को रिपीट कर रहा है। तो फिर 11 4 15, तो 15 4 19 के गुणे 19 हो जाएगा। क्लियर हुई बात सबको, सबको आरोही समझ में आई बातें, ठीक है रोशनी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है यदि दिए गए वर्ग में प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ का योग 18 हो, पंक्ति यानी ऐसे, स्तंभ, पंक्ति मतलब ऐसे और स्तंभ मतलब सीधा, ठीक है ना। तो इनका क्या हो रहा है, योग क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये बोल रहा है एक्स वाई जेड का, एक्स और वाई का मान निकाले, एक्स और वाई का। तो ठीक है, ये बस 6 है, नंबर दिखाई दे रहा है दूर से, पहला 6 7 6 13 में कितना जोड़ोगे, 18 आएगा, कितना जोड़ोगे, 18 आएगा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बात क्लियर है। अब अगर देखा जाए 7 दूना, अच्छा 14 में कितना जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, वाई बराबर, बताओ किसी को दिक्कत हो तो। आप इधर से भी कर सकते हैं, 9 4 13 में कितना जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो गया, समझ में आई बात? इसी तरह से होगा।
क्लियर है? अगला देखिए। हाँ, डिजाइन एक्स बराबर इतना वाई बराबर ये वाला बनाइए, ये वाला 3x3 का। तीन तीन छोड़ रहा थोड़ा दिन लिया तो आसपास लगता है। हो गया। नेक्स्ट अभ्यास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। 6 में 10 जोड़ा तो 16 जुड़ गया, यही हुआ ना। समझो क्या हो रहा है। इस तरह से पैटर्न हमको याद रखना कि क्या हो सकता है। बहुत सारे पैटर्न आपको सिर्फ ये समझिए कि यहाँ पे सिंपल दिए हुए, क्या दिया है, 6 + 16 कर रहा है, 9 + 19 कर रहा है, 12 + 22 कर रहा है, यानी 6 और 10 जोड़ के उसी को जोड़ रहा है। 6 10 6 16 जोड़ दिया, 16 6 22 हो गया। 9 + 10 19 को जोड़ दिया दोनों को 28, 12 10 22 जोड़ दिया, तो हो क्या रहा है, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12 में 3 जोड़ेगा, अब 15 में 10 जोड़ेगा, और फिर क्या करेगा दोनों को, तो 40 हो जाएगा। समझ में आई बात? पैटर्न समझ में आया? इधर 3 डायमेंशन पे चल रहा है, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब एक तो ऊपर जोड़ रहा है 3 3 और नीचे जोड़ रहा है 10 10, अब उसको टोटल कर रहा है, हैं? यही बात हो रही ना। क्या हो गया, समझ में आई बात है? इधर का सही अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्न वर्ग पैटर्न में सभी ओर से मतलब ऐसा भी, ऐसा भी और ऐसा भी और ऐसा भी, टोटल योग क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। क्या हो रहा है, तब x y z p व q के मान क्रमशः होंगे। p व q, ये वाला उसका बनाते हैं पीछे। अच्छा नंबर गलत कर दिए है ना ये। चलो हम ड्रा करते हैं, ठीक ना, हम क्या करते हैं, ड्रा कर देते हैं। बाकी में 10 y 9 z p 13 देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, बारह है, x है, ठीक है ना, फिर क्या है 10 है, ये क्या है y का 9, यह क्या है z है, p है 13 है और q है, ठीक है। हमें ये देखना है कि पहले हमारे पास 2 नंबर कहाँ है, 2 नंबर इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है, हाँ है, 12 है और 10 है। टोटल योग कितना होना चाहिए इसका, 27 27, कितना होना चाहिए, तो 12 और 10 मिला के कितना हुआ, तो 22 में कितना जोड़ो 27 होगा, तो यहाँ छोटा 5 लिख दें ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं कि x बराबर, ठीक है। अच्छा अब देखिए पहला काम हो गया, दूसरे में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इधर जाओगे तो एक ही नंबर है, इधर जाओगे तो भी एक नंबर है, इधर जाओगे तो भी एक नंबर, अब तो तीनों मिल गया इधर। तो ऐसा देखो जरा, तो 10 और 9 19, 19 में कितना जोड़ 27 होगा, कितना जोड़ोगे, क्लियर है, तो यानी p बराबर क्या हो गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ 2 नंबर मिल गए, तीसरा निकल आएगा, तो 12 और 8
तो 20 में कितना जोड़ हो सकता है होगा? समझ में आ रही बातें? अंश रोशनी समझ में आ गई? चलो ठीक है, अगला निकालो। अब क्या इधर का काम हो गया, इधर का काम हो गया, इधर बचा है। इधर देखो 2 नंबर मालूम, 7 और 9, 9 7 16, 16 9 16 और 11, 16 11 27 होता है, 16 11 तो यहाँ 11 हो जाएगा, और 10 और 11 21, 21 और 6 आप देख भी लो, यहाँ मैच कर ले, 13 और 8 21, 21 6 27, यानी काम सही हो गया। अब हमको क्या, उसने जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में हमें आंसर भी देना पड़ेगा। उसने क्या पूछा है? एक्स वाई जेड पी क्यू, यही पूछा है। एक्स वाई जेड पी और क्यू। एक्स कितना है? 5 है, वाई कितना है? 7 है, जेड कितना? 11 है, और पी कितना है? 8 है, और क्यू कितना? 6 है। ये आंसर दिया है क्या? ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा? समझ में आ गई बातें? अगला देखें। निम्न पैटर्न के अगले पद को खोजें। तो ऊपर देखो, 5 गुणे 5 प्लस 1, 5 25 और 1 26, और फिर उसमें 1 जोड़ दिया, यही हो रहा है ना? हाँ, तो देखो क्या होगा, 5 25 1 26, 26 यहाँ लिख दिया, फिर 1 जोड़ 27, 7 7 49 प्लस 1 50, 50 लिख दिया, फिर 1 51। तो यहाँ क्या होगा? 9 9 81, 1 82 होगा कि नहीं होगा? 9 9 81 1, तो 82 और 1 83, तो 9 होगा। 9 9 9 गुणे 9, 9 गुणे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो रहा है बात? उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा हो रहा है, और एक आगे का जोड़ रहा है, तो फिर से एक आगे का जोड़, यही किया ना उसने। अगला देखें, टेंशन हो गया। चलो देखिए, निम्न पैटर्न के रिक्त पद एक्स वाई और जेड को खोजें जबकि इसके सभी विकर्णों सहित पंक्तियों और स्तंभों का योग एक समान 21 होता है। प्रश्न को समझिए, ये क्या बोल रहा है? विकर्णों सहित, विकर्ण किसे हम लोग पढ़ा ना, विकर्ण मतलब टेढ़ा, टेढ़े वाली का भी योग कितना होगा? 21। कितना होगा? तो ठीक है, यहाँ देखिए, पहले में 10 और 8 18, 18 3, 18 3, यानी एक्स बराबर 3 हो जाएगा ना यहाँ पे। अब अगर इसको पता चल गया तो ये भी वाला हमारा क्लियर हो गया। ये अब दूसरा बाई को देखे, 9 7 16, 16 में कितना जोड़ोगे तो कैसे हो जाएगा? बाई बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब जेड की बात, 10 5 15, 15 में कितना जोड़ोगे तो कैसे हो जाएगा? 6। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 3 5 6 दिया है पहला नंबर। ऐसे हो रहा है, बात समझ आ रही है? मोहनलाल, नूरेन, रोशनी, अगला देखिए जरा। देखिए, ऊपर एक नंबर दिया है, नीचे 2 नंबर दिया है, तो 12 15 जोड़ोगे 27 ऊपर वाला आएगा। नीचे के दोनों नंबर जोड़ोगे, 12 15 जोड़ोगे तो ऊपर क्या आएगा? इसमें 103 और 77 जोड़ोगे, 77 3 80, 77 3 180 ऊपर आएगा। क्या आएगा? कितना सरल, कितना सरल। 77 घन 3 बराबर 80, यानी 100। नहीं बोल रहा है, समझ आई बात? आगे बढ़े, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 3 के बाद 1 पीछे जाता है, फिर 2 आगे जाता है,
फिर 3 माइनस 1 2 हुआ, और 2 में 2 जोड़ दिया 4 हुआ। फिर 4 में फिर से 1 घटा दिया 3 हुआ, 3 में फिर से जो 2 जोड़ दिया, यही हो रहा है ना। 5 में 1 जो घटाया तो 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में 1 घटाया तो 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ा तो 7 हुआ, 7 में 1 घटाएगा तो क्या होगा, क्या आएगा सर? समझ में आई बातें? अच्छा एक बात बताइए, आम इंसान के पास अगर ऐसे नंबर लिख दिए जाए तो बोलेगा ये चीटिंग है, यस सर। ये चीटिंग है, कैसे नंबर लिख रहे हो आप, कोई क्रम ही नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पर आप बता दोगे, यहाँ पर क्या बात कहेंगे, ये नहीं बोलता है एक कदम पीछे 2 कदम आगे, एक कदम पीछे 2 कदम आगे, एक कदम पीछे 2 कदम आगे, है ना। समझ आए हमारी बात? चलो ठीक है, तो ये चीजें हमको सीखना पड़ेगा। ओके आगे बढ़े आगे। निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा, वही कहानी पुरानी वाली, 1 का क्यूब आया, ठीक है ना, तो क्या 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होगा। फिर 2 जोड़ के 3 का क्यूब आया, क्यूब नहीं मतलब वर्ग आया, सॉरी वर्ग, तो 3 से टाइम हुआ ना। फिर 5 का 2 जोड़ दिया 5 हो गए पचम, फिर 5 2 7 7 7 7 2 9 9 9 9 2 11 11 में 121। अब अगला क्या होगा, 13 क्या होगा, 13 का वर्ग क्या होता है, ये आंसर हो जाएगा। 12 बरहम भी दिया है, नहीं दिया। चलो सर हमें जानते हैं ये गलती कर रही है इसने दिया कैसे यार समझ में आ रही बात? सर लेकिन तो कैसा दिया है जल्दी बात चलो आगे बढ़े। निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा, -10 +10 -30। फिर क्या हो रहा है, +90, इन सब में ना 3 का गुणा हो रहा है 20, मेरे देखो क्या हो रहा है, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90 तिहाई और 270 तिहाई 8 10 तिहाई। लेकिन ध्यान, अच्छा पहले बता फिर बताते हैं, कितना, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, इसमें तो अच्छी बात है माइनस निशान दिया है, एक चीज और पैटर्न पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ओके समझ में आई बात, साथियों भूल नहीं जाइएगा, जैसा पैटर्न है वैसा ही हल कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 744 इसका आएगा देखिए निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा, क्या 9 9 फिर 8 8 7 7 फिर 6 6 फिर 5 5 फिर 6, क्या होगा, होगा ठीक है। आगे चले, यहाँ देखो इस बार क्यूब किया है, 1 का क्यूब बराबर 1, 2 का क्यूब बराबर 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 का क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27, फिर 4 का क्यूब 4 चौको 16 16 चौको, फिर 5 का क्यूब बराबर 55 25 पंच 100। अब 6 का क्यूब निकालो जल्दी से, 36 गुणे 6, 36 गुणे
छह 36 की 6 यहाँ सिलाई 3, 36 का 18 3 दिया है आंसर। यस सर। यही आंसर बन जाएगा। ध्यान रखना है, वर्ग वाला भी आएगा, क्यूब वाला भी आ सकता है, ठीक है ना। वर्ग वाला भी आ सकता है और क्यूब वाला भी आ सकता है। ये होता है। क्लियर। निम्न पैटर्न का अगला पद 12, 12 3 36 नहीं हो रहा है ये। 12 36 में क्या अंतर आ रहा है? सर आपका क्वेश्चन गलत है। यस सर, नंबर गलत है सर। इसमें 12 का 12 सही है। सही 12 सही है। सही 12 देखो क्या कर रहा है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 लिखा, फिर 12 चौको 48 नहीं लिखा, 12 पच्चे 12 छह 72 नहीं लिखा, 12 सटे 84 लिखा, ठीक है ना। फिर क्या किया उसने, फिर 12 पे 96 नहीं लिखा, 12 नहीं है 100, फिर 12 हम नहीं लिखना, 12 11वां लिखना, यानी 11 गुणे 12 लिखना है, या 12 गुणे 11, 12 गुणे 11, 11 दूना 22 की 2 हाथ सिलाई 2, 11 कम 11 2, 132 आंसर होगा। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना साथियों, ये क्या करेगा, फूल बनाने की कोशिश करेगा, ये करेगा फूल मतलब मूल बनाने की कोशिश करेगा। फूल मतलब क्या मालूम है ना आपका, फूल वाला मूल दिवस वाला। चलो फर्स्ट अप्रैल को मूल दिवस होता है। फूल 26 होगा। चलो देखो इधर, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा? 11 12 एक जोड़ 12 हो गया, 12 प्लस 2 जोड़ा 14 हो गया, 3 जोड़ा 17 4 5। समझ में आई बात? 11 एक 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 4 21, 21 5 26। इसमें गौर करिएगा, पहले 30 था, 30 में 3 का भाग दिया तो 10 आएगा। 30 में 3 का भाग दिया तो क्या हुआ? यही हुआ ना कि 10 में 30 का गुणा किया। हो क्या रहा है देखो, अगर पहला हमारे दिमाग में आएगा तो 30 में 20 घटाया तो 10 आ गया। अब 10 में तो 20 घटा ही नहीं सकता ना, तो जोड़ा है उसने, ये तो काम नहीं कर रहा है। फिर हमने देखा कि 30 में 10 लाया, यानी 3 का भाग लिया, 3 का 10 आया। फिर 10 में क्या किया उसने, 30 का गुणा किया तो 300 आया। फिर से 3 का भाग दिया, 300 में 3 का भाग देगा 100 आएगा। फिर क्या किया उसने, 100 में 30 का गुणा करो 3000 हो जाएगा। फिर 3000 में 3 का भाग दिया उसने तो 1000 हुआ। अब 1000 में 30 का गुणा करेगा, हाँ? ध्यान रखना इस बात का, 1000 गुणे 30 बराबर 30,000। तो क्या हो जाएगा हमारा अगला आंसर 30। समझ में आ रही बात है? पैटर्न का ध्यान रखना है, मतलब भाग गुणा भाग गुणा भाग गुणा करेगा, भाग गुणा, ठीक है।
निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? 5 10 17, यानी 5 में 5 जोड़ा 10 हो गया, 10 में 7 जोड़ा, 7 में 9 जोड़ा, 9 में 11 जोड़ा, तो 11 में 13 जोड़ेगा। बात समझिए क्या बोल रहा है? पहले 5 था तो प्लस 5 किया तो 10 हो गया, तो प्लस 5 करने के बाद कितना किया? 10 7 किया, कितना किया? 7 के 17 हो गया, 17 के बाद 9 जोड़ा 26 हो गया, 9 के बाद 11 जोड़ा 26 11 37 हो गया। यही हो रहा है। अब 13 जोड़ेगा, 13 और 37 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बराबर 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, जल्दीबाजी नहीं करिएगा, लिख के सॉल्व कीजिए। जैसे हमने बताया, पहले 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, 11 जोड़ा, 13 जोड़ा, मतलब अब क्या जोड़ेगा? अगर अगला नंबर होता तो 15 जोड़ता, तो क्या हो जाता? 65 हो जाता, हो जाता। निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा? ठीक भैया, 768 384 192 96। आप उल्टा देखो, सबसे सरल दिखेगा। 96 दूना 192, ये 2 से भाग कर रहा है ना? अगर आप इस ऐसे समझ में नहीं आया, क्योंकि 768 में हम अगर भाग देंगे 2 का, याद नहीं आएगा कितना हो जल्दी से, लेकिन 96 दूना जल्दी से पता चल जाएगा कि 192 को, यानी डबल कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा कर सकता है, ध्यान रखिए। तो क्या करेंगे? ये 96 का आधा होगा अगला आंसर, 96 का, तो क्या होता? 48 दूना 48 होता है, 45 दूना 90 और 3 दूना 6, 45 3 48, 48 हमारा आंसर होगा। आया सर? कर चुके हैं? चले, इस पैटर्न का अध्ययन करके रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। तो 13 में 2 गया 11, 11 में 2 गया 9, क्या हुआ? 13 में 2 गया 11 और 11 में 2 गया 9, तो 9 में 2 गया 7, क्या होगा? 7 होगा। फिर क्या होगा? आप अगर और गौर करना चाहें तो 13 पचे 65 होता कि नहीं होता? अब 65 दूना 130, तो 7 पचे 7 पना 35, अब 35 दूना, बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी तरफ से भी आ सकते हैं आप। अगर 65 में 10 गया 55, 55 में 10 गया 45, 45 में 10 जाएगा, क्या आएगा? 37। अब 130 में 20 गया 110, 110 में 20 गया 90 और 90 में 20 गया। ये भी सरल है। अगर ये वाला सरल लगे तो 9 पन्ना 45, 45 दूना 90, तो 7 पन्ना 35, 35 दूना 60, जो सरल है। वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अगला देखें, इस पैटर्न को पूरा कीजिए तथा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है भैया, क्या बोला? 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिकाई 9 त्रिक, तो 6 36, 36 छक्का 36 छक्का, ठीक है ना? तो 12 बराम, ये आंसर हो जाएगा। पहला चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट टीचर से आगे चल रहे हैं। बच्चे लोग आगे लगा रहे हैं, हम पीछे लगा रहे हैं। चलो देखो, क्वेश्चन है बेटा, 2 दूना 4 दूना 8 5 13, नहीं, देखो क्या हो रहा है? 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, नहीं हो रहा है। 2 2 4 2 6 6 पंचा 30, हुआ? आ गया। ये गुणा का निशान लगाया है लेकिन जोड़ रहा है, और जहां जोड़ का लगाया है वहां गुणा कर रहा है। 2 2 4 2 6 6 पंचा
आया? 3 3 6 3 9 9 छक्का 54, 4 4 8 4 12 12 सत्ते 84, तो 5 5 10 5 15 8 यह जहां मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाया है वहां पर वो क्या कर रहा है, प्लस, और जहां प्लस का निशान लगाया है वहां क्या कर रहा है? समझ में आई बातें? सर क्या होगा इसका? इसका 14 देख लेते हैं। देखो, यदि इसका मतलब 35 होता है, तो 35 कैसे होगा यार? 5 6 5 11 11 7 18 18 8 26 26 9 35, यानी इसने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, अंकों को क्या कर दिया है, 3 4 3 7 5 12 12 6 18 18 7 25 हो गया। 5 6 5 11 11 7 नंबर है, नंबर दिया है 0 2 3 4 2 3 5 4 9 5 इसकी बात कर ले पहले, इसका क्या हो जाएगा, ये नंबर गलत दिया, ठीक है ना? आगे बढ़े। पांच दूना 10 10 20, या ऊपर 5 दूना 10 10 दूना 20 15 दूना 30, यानी किसका अंक है 26, 13 दूना 26, 13 दूना, आंसर क्या होगा सर? क्या बोले थे मोहन? 13 होगा। क्या होगा? क्यों समझ में आई बात? 5 दूना 10 10 दूना 30 15 दूना 30, तो 26 किसका डबल है? 13 का डबल, ठीक है? दो दूना 4 2 3 6 2 चौको 8 2 पंचा, ऐसा करते हैं, इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, बेकार है, मत पढ़ाओ। क्या मतलब पढ़ाने से सब बनता है बच्चों से? नो सर मजा आएगा, सर मजा आएगा। चलो देखो, हो गया, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ, टाइम नहीं। अच्छा, इस पैटर्न का अगला पद क्या होगा? 3 5 7 9, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2, अगला क्या हो जाएगा? देखो, 4 में कितना जोड़ा? 5, 9 हो गया, और 9 में कितना जोड़ा? तो 7, 16 हो गया। 16 में कितना जोड़ेगा? 9, क्या होगा? 25 हो जाए। पता? 9 4 13, 13 4 17 17 और में 17 में 4 21 25 दिखा इसमें, 21 होगा, फिर 25 होगा। इससे पहले 21 फिर 25, 9 दिया है, 13 17 फिर 21 25, तो अगला क्या होगा? तो 9 4 13, 13 4 17, यानी 9 4 13, ठीक है ना? 13 में कितना जोड़ा? 4 17, 17 में 4 जोड़ा, 21 21 में 4 जोड़ा, 25, तो 25 में 4 जोड़ो भैया, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ठीक है, तो दूसरा क्या बोलता है देखें, आपको अगर इधर से दिक्कत होती है तो इधर से 18 दूना 36 में 2 घटा दो, फिर 34 दूना 68 में 2 घटा दो, तो ये क्या होगा? 18 में 2 घटा दो 16, 18 में 2 घटा दो 16, तो 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, 10 दूना 20,
में 2 घटाओ 18 आएगा, 10 आएगा। यहाँ क्या होगा बताइए? 10 दूना 20 में 2 घटा दिया तो 18। तीसरे का 18 ये बात समझ में आई क्या हो रहा है? डबल करके 2 घटा दो, डबल करके 2। 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18। यानी कि 3 1 जोड़ा, फिर 4 2 जोड़ा, फिर 6 3 जोड़ा, 9 4 जोड़ा, फिर क्या हो जाएगा? 5 जोड़ेंगे। एक 2 4 8, 1 2 क्या किया इसने? इसको बताओ क्या खोला? चलो दो की घात कर रहा है। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो 2 की घात 0 बराबर क्या होता है? बताओ बताओ, 2 की घात 0 बराबर क्या होता है? 0 बराबर 1। किसी भी संख्या का यदि घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। 500 घाते 0 बराबर 1। क्लियर है ना? 5000 घाते 0 बराबर 1। और 2 गुने 2 की घात 1 बराबर 2 होगा। तो यहाँ 2 की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 1 बराबर 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी, और अगली संख्या पूछता तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हमारा? क्लियर है बात? चलो देखते हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है तो इसमें तो कुछ चार्ट ही नहीं बनाया है। ठीक है, तो अगली इनकी बारे में बात करेंगे शाम को, इसके बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।